हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नंदा गौरा योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आई है नंदा गौरा योजना के बारे में, जिसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर थी, उसे बढ़ाकर अब 20 दिसंबर कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी बाल विकास योजना के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जिसमें बताया गया है कि इसकी अंतिम तिथि को बढ़ाकर 20 दिसंबर तक विस्तारित कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये तो हुई अंतिम तिथि के विस्तारण के बारे में। अगर हम दोस्तों इसमें बात करें कि इसका जो लाभ है वो किन किन बालिकाओं को मिलेगा, तो दोस्तों जन्म के समय जो बालिका होती है, पैदा होने के 6 महीने के अंदर अंदर अगर माता पिता इसके लिए आवेदन करते हैं तो उनको लाभ मिलेगा। और एक जो लड़कियां 12th पास करती हैं, 12वीं पास की होगी इस बार जिन बच्चों ने, बालिकाओं ने, तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो बालिकाएं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण कर चुकी हैं, उनके आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं 12th पास बालिकाओं के लाभ के बारे में। तो दोस्तों, इनको 51,000 रुपये का लाभ सरकार की तरफ से दिया जाता है। दोस्तों, 51 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर इसमें हम बात करें कि दस्तावेजों की किस किस दस्तावेज की आवश्यकता होगी बालिकाओं को, तो दोस्तों छात्रा का एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, छात्रा का हस्ताक्षर, माता पिता अभिभावक के हस्ताक्षर, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र जो है 100 प्रमाणित होना अनिवार्य है, और 12वीं का जो रिजल्ट है वो भी आप 100 प्रमाणित करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चों, माता पिता अभिभावक जो भी है और लड़की, इन सभी के आधार कार्ड साथ में आपको अटैच करने हैं। भाई बहन जो भी हैं उन सभी के आधार कार्ड भी। दोस्तों, आधार कार्ड फैमिली के सभी मेंबर्स के होंगे। आप अपनी परिवार रजिस्टर की नकल देखें, जितने परिवार के सदस्यों के नाम परिवार रजिस्टर की नकल में होंगे उन सभी के आधार कार्ड लगाना आवश्यक है। इसके बाद अगर हम पैन कार्ड की बात करें तो पैन कार्ड आपका जो छात्रा है उसका, माता पिता, इन तीन का ही इसमें जो है पैन कार्ड लगेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें स्थायी निवास प्रमाण पत्र केवल छात्रा का लगेगा। तो छात्रा का ही आपको जो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाना है। अगर दोस्तों इसमें अगर हम 9 नंबर पे बात करें तो नगरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा गृह कर। तो दोस्तों जहाँ पर गृह कर लगता है तो वो वहाँ के मान लो कोई ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पर प्रधान लिख कर देगा कि वहाँ गृह कर लगता है या नहीं। अगर गृह कर नहीं लगता तो नहीं लिखा जाएगा। और जो अगर मतलब जो शहरी क्षेत्र से हैं वहाँ पर पार्षद के द्वारा बताया जाएगा कि गृह कर लगता है या नहीं। उसके बाद दोस्तों परिवार रजिस्टर की नकल और राशन कार्ड, इन दोनों की प्रतिलिपि भी इसके साथ लगेगी। उसके बाद जो है दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना में परिवार की स्थिति के आकलन की प्रति। अगर जाति जनगणना में आपका नाम है तो उसका नंबर सहित आपको जो है आपके सेक्रेटरी होंगे, वो आपको जो है एक स्लिप देंगे उसमें लिखकर, और नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों बिजली के बिल की, तो आपके प्रीवियस 3 मंथ के जो बिजली के बिल है वो इसमें लगाने होंगे। उसके बाद आता है आपका शासनादेश अनुसार योजना का लाभ केवल 2 बालिकाओं हेतु ही अनुमान्य है। तो दोस्तों अगर किसी ने पहले ही अपनी 2 बालिकाओं के लिए नंदा गौरा योजना का लाभ ले लिया है तो वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। अगर आपकी एक लड़की ने लिया है तो आप लिखवाएंगे एफिडेविट में कि मेरी एक लड़की के द्वारा इसका लाभ ले लिया गया है और मैं अपनी दूसरी बालिका के लिए आवेदन कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर किसी की पहली ही बालिका के लिए इसका आवेदन किया जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा कि यह मेरी पहली बालिका के लिए ही आवेदन किया जा रहा है। तो दोस्तों एफिडेविट में ये सब लिखवाना जरूरी है। और दोस्तों एक चीज़ और, इसके अंदर जो आपके 14 नंबर में दिए गए हैं ये सभी आपको जो है मतलब उसमें एफिडेविट में लिखवाने पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम दोस्तों 15 नंबर की बात करें तो लाभार्थी बालिका के बैंक पासबुक की छाया प्रति लगानी है और प्रीवियस 1 ईयर की स्टेटमेंट लगानी है दोस्तों। उसके बाद परिवार के समस्त सदस्यों के बैंक पासबुक की प्रति और विगत 1 वर्ष के बैंक स्टेटमेंट। तो दोस्तों परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबके जो है बैंक अकाउंट की 1 साल की स्टेटमेंट इसके साथ लगानी अनिवार्य है। तो दोस्तों इसमें एक ये जो 17 नंबर कॉलम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 51,000 रुपये का लाभ तब मिलेगा जब आपने 12th के बाद कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन या डिप्लोमे में एडमिशन लिया हो। अगर बालिका के द्वारा कहीं पर भी एडमिशन नहीं लिया गया है तो वो आवेदन नहीं कर सकती। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक तो आप अपने जो फीस जमा करी होगी फीस स्लिप देनी होगी,
जहाँ पे भी एडमिशन लिया है, और एक होता है बोनाफाइड। तो आपका कॉलेज आपको एक बोनाफाइड बनाकर देगा, वो आपको इसके साथ अटैच करना होगा और ये अपलोड भी होंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 18 नंबर की, जिसमें प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा 12 उत्तीर्ण का निगत प्रमाण पत्र। दोस्तों इसका प्रारूप जो है आयोग के द्वारा इसमें दिया गया है, आपको यहीं से डाउनलोड करना है। करने के बाद इसी को आपको जो है प्रधानाचार्य के द्वारा साइन कराना होगा। तो दोस्तों ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के प्रधानाचार्य के द्वारा साइन करा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई आपके जो है प्रधानाचार्य के लिए। इसमें दोस्तों एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी है, जिसमें आपको जो है आंगनबाड़ी के द्वारा जो आपकी आशा आंगनबाड़ी होगी उसके द्वारा साइन कराना होगा। तो दोस्तों ये भी, इसका भी पीडीएफ आयोग के द्वारा दिया गया है, आप यहाँ से डाउनलोड करके इसको भी साइन करा सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो सभी डाउनलोड होंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें हम बात करें एफिडेविट की। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, एफिडेविट बहुत अच्छे तरीके से बनाएं, एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़े, जो जो बोला गया है एफिडेविट में वो सभी चीज़ें खुलवाना अनिवार्य है। तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।